आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप जो है सिंपल बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, व्हाटएवर यू डूइंग, आप कुछ भी कर रहे हैं बैचलर डिग्री, आपका एक एजेंडा होना सेट बहुत ज़रूरी कि हमको 60 से स्कोर बना के चलना है, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे आगे चल के आपको, नहीं तो आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। विल टेक इट वेरी लाइटली सम टाइम कि हाँ ये बस एग्जाम है हम देने, नहीं, यूपीएससी इज वेरी सीरियस जोन, ये लेवल मांगता है भाई। 3.5 लाख बच्चा 6,000 निकालने में ऐसी की तैसी 30% पे, मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या है, ये है सच्चाई है एक्चुअली। वंस दे रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब कहना नहीं पड़ता है, खुद ही टास्क शुरू होना है 11 बजे, 10 बजे से सर्किल बना करके जुटे रहते कि सलाह ये तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि इस ग्रुप डिस्कशन में मेरे को ही बोलना है। अगर मैं कुछ करके ही नहीं आऊंगा तो क्या बोलेगा मेरे को एक लाइन फेवरेट कि बेटा थोड़ा पढ़ के आओ। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. कैसे हैं आप लोग? इट्स अ लॉन्ग टाइम टू इंटरेक्ट विथ यू। लंबा समय हो गया आप लोगों के पास आते आते। हाँ, इट्स ऑलवेज हैपन। और भाई अब सीरियस में शिफ्ट हो गया क्या? ये बढ़िया है। एनडीए नहीं हुआ तो सर हमें सीरियस क्या करना है, टारगेट करना है। आने वाले कुछ महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो आई थॉट कि एक डिस्कशन इस चीज़ को लेके हो। अभी इससे पहले आपका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट हुआ। आई नो कि कुछ लोग बहुत लेट में आए हैं। कई विभाग को लेके कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि कैसे वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिविटी और वो लोग हम कनेक्ट करें। 10+2 लेवल का फोर्स ही अलग हो जाता है। हम इंटरमीडिएट पास करते हैं तो हमें लगता है कुछ फोकस्ड जाना है। लोगों ने डिसाइड किया कि हमें डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है। ऑप्शंस भी बहुत आ जाते हैं। 10+2 लेवल पे हमारे पास एनडीए का ऑप्शन है, एयरफोर्स का ऑप्शन है, नेवी का ऑप्शन है, कोस्ट गार्ड का ऑप्शन है। परसेंटेज अच्छे हैं और अगर आपने आईटी में इन सब तो देख रहे हैं आप, 4 बार मौका हो गया। इट विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा एंड हम लोग फरवरी में भी जाएंगे, मार्च में भी वो बच्चे देंगे, अप्रैल में भी देंगे और मई में भी देंगे। ये बड़ा अच्छा चीज़ हुआ। अमूमन क्या हुआ करता था, पहले मेन का एग्ज़ाम जो था वो एनडीए के एग्ज़ाम डेट पे पड़ जाया करता था, तो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी। नाउ दे हैव अ चॉइसेस। जैसे हमारे एसएसबी में अब चॉइस हो गई। पहले क्या था कि वो डेट बेस से थे, अभी उन्होंने आपको दे दिया कि अब चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, चुन लो जो डेट तुम्हें चुननी हो। अच्छा है, जब आपका ऑप्शन आता है तो बढ़िया हो जाता है। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन स्तर पे आकर के भी अपॉर्चुनिटी कहीं से कहीं तक कम नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये भी बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए। शायद इसका अवेयरनेस शायद मैं उतना अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ या कुछ है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि शायद उतना स्कोप मैं खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ या लोगों को उतना मैं जगा नहीं पा रहा हूँ, या ग्रेजुएशन पे आने के बाद बहुत डाइवर्जेंस हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा है, क्या चल रहा है आई डोंट नो। जबकि एग्जैक्ट प्लानिंग की ये ज़रूरत है कि आपको ग्रेजुएशन में 60% क्या करना है, मेंटेन करना है। दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप जो है सिंपल बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, व्हाटएवर यू डूइंग, आप कुछ भी कर रहे हैं बैचलर डिग्री, आपका एक एजेंडा होना सेट बहुत ज़रूरी कि हमको 60 से स्कोर बना के चलना है, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे आगे चल के आपको, नहीं तो आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। इवन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, और भगवान चाहेंगे तो 1 साल के अंदर जो है एफकैट भी अपना परसेंटेज घटाने वाला है। जैसे कि आपको पता भी होना चाहिए कि 10+2 में भी वो 60 मांगा करते थे, उसको घटा के कितना कर दिया, 50। तो वी आर फाइटिंग अगेन एंड अगेन एंड विल डू इट। हम कर लेंगे, लेकिन तब तक 1 साल क्या होगा, बीत जाएगा। तो हम वो भी चाहते हैं कि सर इसको 50 के ऊपर इस आंकड़े को आप न ले। इवन हमारा तो हमेशा से ये कहना है कि सर आप परसेंटेज की बाउंड्री हटा ही दो, क्योंकि सर मैं जानता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, बहुत सारे कॉलेजेस को, जिनके दिमाग में केवल एक चीज़ सेट है कि कैसे भी ये 50% नहीं ढांकना चाहिए। मतलब उनका सारा अचीवमेंट ही इसी बात को लेके है कि बच्चा चाहे जान लगा दे, स्पेशली हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसका परसेंटेज जो है वो आगे जाना नहीं चाहिए। और ख़ास कर के आर्ट फैकल्टी का जो हाल है, मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है कि 50-55 में ऐसा लगता है जैसे तीर मार दिया। बट इसका कितना ज़्यादा नुकसान एक बच्चा झेलता है जा करके, अगर वो डिफेंस प्रिपरेशन के लिए है, कहीं ना कहीं मेंटली क्या होने लगता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी। भाई पहले अगर देखें तो एफकैट आपको साल में 2 बार अपॉर्चुनिटी दे रहा है। पेपर क्या है, सब कुछ वही, कुछ बदलने वाला, व्हाट स्टैंडर्ड यू आर लर्निंग। इसके बाद तो आपके लिए हलवा पेपर है, अगर आप उठा के देखें तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। बट अगर परसेंटेज ही नहीं है, जैसे यहीं पूछूं कि अभी तक लाइक थिंक फाइनल ईयर कितने लोग का हो चुका है, हाथ उठाएं इसमें, अच्छी संख्या में। अब नीचे करें कितने लोग का 60% से ऊपर है, वो भी हाथ उठाएं।
ये संख्या हो गई। तो ये गलत है टेक्निकली कहीं ना कहीं। बच्चे ने 3 साल क्या किया, अब उसको एफकैट के मौके 2 साल 2 बार जो मिल रहे हैं साल के, वो क्या हुए बेटा, गए। और एफकैट के हमने तो लड़के आईनेट भी खड़ा कर लिया है अब, इंडियन नेवी एंट्रेंस ट्रस्ट को, वो भी साल भर में कितने मौके देगा, वो भी मौके हाथ से गए। इवन इंडियन कोस्ट गार्ड जो डायरेक्ट एसएसबी के लिए भी अप्लाई करना है, उसमें भी परसेंटेज क्राइटेरिया क्या 60%, वो भी बच्चे के हाथ से गया। तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि 5 अपॉर्चुनिटी ऑन ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड मिसिंग होना, ये टेक्निकली कितना गलत है। और अगर इसमें हम जम जाएं और इतने एग्ज़ाम हमारे साल भर में हों तो किस लेवल का मोटिवेशन होगा आपके अंदर, सोचिए। सीडीएस के 2 अपॉर्चुनिटी आप पा रहे हैं, सीएपीएफ भी आपको प्रॉपर बैठना चाहिए, बिकॉज दिस नथिंग मेक डिफरेंस, केवल एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ही पार्ट है। और अगर आप स्वयं से भी मेहनत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अजूबा नहीं है। ऐसे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका ऑप्शंस आता है। प्रेसी राइटिंग या आपका जो है कॉम्प्रहेंशन पार्ट है, इसके अलावा काउंटर आर्गूमेंट सेगमेंट आपका होगा एंड रिपोर्ट राइटिंग पार्ट होगा आपका। तो टोटल 7 क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं इसमें। ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, काउंटर आर्गूमेंट हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया और कॉम्प्रहेंशन पार्ट हो गया। 2 क्वेश्चंस और ग्रामर के बनाए जाते हैं, वो केवल 20 मार्क्स के हैं। 80 नंबर तो ऐसे ही खा जाता है, बाकी 20-20-20 करके 180 पहुंच जाता है। फिर 20 मार्क्स जो रेस्ट बचता है वो ग्रामर का है, जिसमें आपका फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशन का पार्ट है, और पैरेलली आपके सिंटैक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चन वो रहेंगे, 10 क्वेश्चन वो रहेंगे, एक नंबर है, 20 मार्क्स आपका वो होता है। तो हमारा वही समझाने का उद्देश्य है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जब हैं तो फोकस कहाँ है, क्यों रिजल्ट्स ऐसे नहीं आ रहे हैं जो इंस्पायर करें। बच्चों को ये होता है कि लाइक सर हम एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एवरी यूनिट टेस्ट आपकी रियलिटी को बता देता है मुझे, और उधर जब मेरे को 50% से अब नहीं दिखता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मुझसे आप कितना भी फिल्मी डायलॉग मारते रहो, मेरे को पता रिजल्ट नहीं आने वाला है। यूपीएससी इज़ अ स्टैंडर्ड, यूपीएससी अपने आप में एक स्टैंडर्ड है, और उस पैरामीटर को अगर आप नहीं रीच कर रहे हैं, वहाँ तक आप अपने कंटेंट को, अपने कॉन्सेप्ट को नहीं ले जा रहे हैं, तो आप फिल्मी स्टाइल में सोचने से केवल यूपीएससी क्रैक। और एक बात बड़ी मैं गर्व से और भी बोलता हूँ हमेशा कि वंस यू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑन द रिटन प्लेटफॉर्म, आप दोबारा फेल नहीं होंगे कभी, क्योंकि इसको मजाक में किया ही नहीं जा सकता है। विल टेक इट वेरी लाइटली सम टाइम कि हाँ ये बस एग्जाम है हम देने, नहीं, यूपीएससी इज वेरी सीरियस जोन। ये लेवल मांगता है भाई। 3.5 लाख बच्चा, 6,000 निकालने में ऐसी की तैसी, 30% पे, मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या है। ये है सच्चाई है एक्चुअली। पढ़ कौन रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। पढ़ भी रहे हैं तो सर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या हम वो लेवल, वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं। और ये स्वयं से प्रश्न है। अभी एक दिन आई वाज अ पार्ट ऑफ GDSRT बैच, तो बच्चे बैठे हैं, कमाल की एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला कुछ जादू करेगा, करामात करेगा और मैं जादू करके निकल जाऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अभी थोड़ा सा आपको नज़रिया चेंज करना होगा। सामने वाला गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। अल्टीमेट GD में जब आप बैठेंगे तो बोलेगा कौन, और आप बोल नहीं पा रहे हैं। GD में जो आपको बोलना होगा, जो वो कंटेंट होगा, उस कंटेंट को समझेगा कौन, पढ़ेगा कौन, लिखेगा कौन, आपका जिम्मेदारी है। और आप कुछ कर ही नहीं रहे, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को क्या मिल जाए। मेजर कल से नहीं, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी एकेडमी ज्वाइन करके चले आओ, पूरा जीवन सफलता मिलेगा क्या आपको। तो बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखने का ज़रूरत है। और अब हमें इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए यार। हम डिजिटल, ये भ्रम खत्म करो। अरे सर हम तुमको एक क्वेश्चन बेटा ऐसा बता देंगे ना कि तुम सफल हो जाओगे, ये सब नहीं चलता। इट्स अ वेरी रियल जर्नी, वास्तविक रियल बच्चा आता है मैदान में। बकवास एक भी नहीं होना हवा में। हमें रिजल्ट नहीं दिखता रहता है क्या, और रोज़ यही लड़ाई चल रही है अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि आखिर वो चीज़ क्या नहीं है। सर बच्चे ही नहीं आते वो सीरियस जोन के। हमने कहा सर सीरियस बनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि उनके लाइफ का ये बहुत अहम मोमेंट चल रहा है। अब उनको फैमिली को जवाब देना पड़ेगा। अभी बीत गया ना 10+2। आज देखो जैसा डिजिटल ज़माना है वैसे फैमिली बड़ी फास्ट फॉरवर्डेड हो गई। हमारे चाचा जी के ज़माने में फैमिली को पता था 10-20 साल ये तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की फैमिली 1 साल है, बहुत सपोर्ट मिल गया तो ये 2 साल 10+2 वालों को मिलता है। तुम्हारे हिस्से में कितना है, इसके बाद देख लेना। क्या कर लेना,
और वहीं से फोकस लेवल आपका कमज़ोर होना क्या होगा बेटा, स्टार्ट होगा, क्योंकि अब डाइवर्जेंस आएंगे। फैमिली की भी गलती नहीं है भाई, पीछे भी तो जनरेशन तैयार हो गई है, कहाँ कहाँ किसको किसको पेरेंट्स संभालेंगे, तो इतना तो सिंसियरली हमें भी समझना है। इट्स रियली वेरी प्रीसियस टाइम, ये बहुत अहम समय है और आपको ये टेक्निकली यार समझ के अब चलना होगा कि आप मैच्योर इनफ है। मैं बैठ के छोटे बच्चे से बात नहीं कर रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव ऑन योर शोल्डर राइट नाउ। अब आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है बच्चा, इस बात को आप समझिए। अब ये है कि इसको टाइम पास करके गुजार दो, वो तो सबसे आसान काम है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, या इसको रियल वर्क के हिसाब से आप लेके चल रहे हो। वंस दे रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब कहना नहीं पड़ता है, खुद ही टास्क शुरू होना है 11 बजे, 10 बजे से सर्किल बना करके जुटे रहते कि सलाह ये तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि इस ग्रुप डिस्कशन में मेरे को ही बोलना है, इस कंटेंट पे मेरे को ही काम करना है। सामने वाला तो केवल मेरे को वॉच करेगा, अगर मैं कुछ करके ही नहीं आऊंगा तो क्या बोलेगा मेरे को एक लाइन फेवरेट कि बेटा थोड़ा पढ़ के आओ, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा तो पढ़ नहीं सकता। वो मेरे को फीडबैक, मेरे को गाइडेंस अगले फेज की, अगले स्टेज की तभी मिलेगी जब मैं कुछ काम करके आया हूँगा और मेरे से कुछ क्रेडिबल चीज़ें वो क्या कर रहा होगा, पा रहा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कुछ महीने हैं आपके लिए, आई थिंक बहुत लोगों के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि एफकैट का भी फॉर्म भरेंगे, वो आईनेट का भी संजोग से आने वाला है, दिसंबर लास्ट तक आ ही जाएगा, एंड सीडीएस का फॉर्म भर ही चुके हैं आप, तो ऑब्वियसली सब तैयारी तो सामने ही है। अब इस फरवरी में चमत्कार क्या, फरवरी का टाइम डिसाइड है, सारे एग्जाम सर एक ही महीने में क्या हो गए हमारे, डन हो गए, हमें अगले महीने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, लेट्स टेक इट लिटिल सीरियस नाउ। पढ़ाई बहुत सच्चाई से चलती है बेटा, इसमें कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी अब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैथ का एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक का, तो पढ़ना पड़ेगा। वो वाला ज़माना चला गया कि हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे, नो। ऑल इंडिया कंपटीशन है और एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। अब उसमें जगह बनाने के लिए केवल एक ही चीज़ है, रियल अप्रोच। और रियल अप्रोच कहाँ से आता है, इस बात से नहीं कि हम क्लास में डेली आते हैं सर, 3 घंटे बैठते हैं सर पढ़ाते हैं सर, बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया कहानी सुनाते हैं सर, हम भी सुनते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं सर, हम लोग प्लान बनाते हैं कि आज ना पढ़ने के लिए क्या क्या करना है, आज जैसे बाहर घूमना है, ये करना है, फिर कंसंट्रेशन शाम तक, फिर दिमाग डिस्टर्ब होता है सर, ये लगता है हमने कुछ किया नहीं, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं सर, फिर ये लगता है कुछ कर लिया, फिर थोड़ी मटर गश्ती कर लेते हैं सर, और करते करते ऐसे हमारा दिन बीत जाता है। फिर ये प्लान होता है कि अब अगले दिन हम फिर से सर स्टार्ट करेंगे नए जोश के साथ। अगले दिन जोश का पहला स्टेप ये रहा कि सुबह सर सो के 9 बजे उठे हम, कोशिश तो की थी सर लेकिन हो नहीं पाया। अब आज हम 9 बजे सो के उठे हैं, इसलिए आज का दिन क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब देखते हैं अगले दिन क्या होता, और करते करते महीने बीत गए, करते करते एग्ज़ाम की डेट आ गई, और जनरली हम यही कर रहे हैं। और आप बिलीव करना चाहेंगे तो इस क्लास के अंदर बैठा हुआ इस देश में प्रिपरेशन वाला 90% क्राउड यही कर रहा है, केवल प्लानिंग। क्या कर रहा है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि पढ़ाई के लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है क्या। और एक बात बहुत साफ साफ बोल दूँ बेटा, मैं खुल के, इट्स अ पार्ट ऑफ वी आर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट मैं खुले में बोलता हूँ, इधर आके सिलेक्शन नहीं मिलता है, इधर आके जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है। इधर आके जो हर महीने हर यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है उसको सफलता मिलती है। ये कहीं से ब्रेन में मत लाना कि केवल यहाँ जो अच्छा किया जा रहा है किसी के द्वारा, इससे आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। कंपटीशन केवल थ्योरी सुनने की नहीं होती बेटा, अनटिल अनलेस जब तक आप क्वेश्चन नहीं अप्रोच करते हैं तब तक आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होने वाला नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी क्या है कि हमने बस सुन लिया कहानी और उतने में हम क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। हमने एक बार कोशिश नहीं की, और ज़्यादा कोशिश की भी ज़रूरत नहीं है। केवल जो 5 साल के प्रीवियस ईयर लगे होंगे ना बेटा आपको, आप उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद कभी उठा के प्रीवियस ईयर अप्रोच करो सच्चाई से। अब ये कि खुद से ही फ्रॉड करना है तो कोई बात ही नहीं है कि आंसर देख लिया सर, ठीक है होता है ये, समझ लिया सर, बट इफ़ यू वांट टू गो विद द रियलिटी तो आप केवल प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व करो एक टॉपिक पढ़ने के बाद, आप होश में आ जाओगे कि आपने कहानी सुनी है कि कहानी समझी है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज नॉट जस्ट डिपेंड अपॉन द लेक्चर व्हाट द पर्सन इज गिविंग, इट विल डेवलप वंस यू अप्रोच द क्वेश्चन। आपको ऐसा लगेगा सब कुछ पढ़ने के बाद भी मेरे से ये नहीं हो रहा है सर, और तो और इसके चारों ऑप्शन सही हैं। क्या है, एक बारीक सा अंतर, यूपीएससी का यही तो खेला है कि सर सारे सही हैं, एक भी ऑप्शन तुमको गलत नहीं दिखाई देगा।
इसी को कहा जाता है कॉन्सेप्ट स्टडी। क्या कहा जाता है? ये फैक्चुअल तो चीज़ है नहीं कि आपने इसका ये है इसका ये है। कॉन्सेप्ट स्टडी है कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका विजुअलाइजेशन पावर है उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के, जिस मुद्दे के विषय में आप स्टडीज़ कर रहे हो बैठ के। लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश कॉमन एरर्स। क्या है? आपको क्या लगता है कोई क्वेश्चन सीधा रूल पे आ जाता है क्या? इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट अ सेंस, यू हैव एबिलिटी टू जज इट और नॉट। आपके पास वो योग्यता है उस चीज़ को जज करने का कि नहीं। और ये आपको लगता है कि अपने आप हो जाएगा, ये पावर सर अपने आप पैदा होने वाली है, तो यूर इन गलत फहमी है एक्चुअली। ये आपकी प्रैक्टिस ही आपको कर सकती है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा कि सर इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए भाई केवल प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? आपका एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। सर क्वेश्चंस लगाने हैं मुझे। किसके क्वेश्चंस लगाने हैं? सीरियस के क्वेश्चंस लगाने हैं सर। लगाते जाओ, आपके सामने सच्चाई क्या होती जाएगी? आती जाएगी। और अलग लेवल का इंटरेस्ट होगा, अलग लेवल का कंसंट्रेशन होगा, अलग लेवल का मज़ा होगा। आप लोगों का पढ़ाई ही कमाल का है। हिस्ट्री का एक टॉपिक आपका चल रहा है, वो केवल टॉपिक नहीं है, आप उस समय उस सिचुएशन और उस कहानी को जी रहे होते हैं। और इतने क्रॉस क्वेश्चंस आपके पास होते हैं एक मुद्दे को लेकर के, कहते हैं ना कि चीड़ फाड़ कर दो, वो वाला हाल रहता है कि सर बिल्कुल निचोड़ निकाल लेना है। क्योंकि अगर हवा हवा में ऊपर ऊपर में रह गए सर तो हमारे बस का क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर हम इसको फील कर गए, समझ गए, तो फिर तो हर क्वेश्चन सर हमारे उंगलियों पे नचेगा, हमें टेंशन नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप स्वयं से क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, तो कुछ भी सही नहीं है। इट्स जस्ट अ ड्रामा एंड एक्टिंग व्हाट वी एग्जैक्टली डूइंग इन द क्लासरूम। ये केवल एक एक्टिंग है कि हम एक प्रोटोकॉल आते हैं सर, डेली इधर फॉलो करते हैं, जाते हैं, एक संतोष बना हुआ है कि हम कुछ कर रहे हैं। ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट बहुत पैशनेट जो है टास्क है। जानते हो, हमारे यहाँ प्रिपरेशन करने वाला बच्चा 90% सोचता है कि 1600 मीटर रेस हम कर लेंगे। वो केवल सोचता है ऐसा। जिस दिन रियल ग्राउंड पे उतरता है ना, वो 400 मीटर में उसकी ऐसी की तैसे, उसके बाद फिर एक कदम उसके आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। और कमाल की बात, वो तब भी होश में नहीं आता है, तब भी वो यही दुहाई देता है, कर लेंगे। आज थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपनी रियलिटी को जानना चाहते हैं या अपनी रियलिटी को ना जान करके आप रील बने रहना चाहते हैं कि सर हम बस ऐसे ही हैं, ऐसे ऐसे ज़िंदगी कट जाएगी, समय कट जाएंगे सर, और कट जाएगा लिटरली, ये भी बता दे रहा हूँ। 8 नवंबर कट गया ना आपका? कटा कि नहीं कटा? एग्ज़ाम दिया आप लोगों ने? कितने लोगों ने दिया? नीचे करिए, कोई सफल हुआ? नॉट अ सिंगल रिजल्ट। अब पहला जवाब ये होगा, सर तैयार नहीं थे, पहला मौका था सर, ये क्या था, तो हम कंप्लीटली प्रिपेयर इसके लिए नहीं थे। तो भैया किसके लिए प्रिपेयर हो फिर? तो क्या आज ये हमको जवाब दे सकते हो कि अगले के लिए तैयार हो आप? क्या अगले एग्ज़ाम के लिए उस लेवल का फोकस चल रहा है जो चाहिए? क्या अगले एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी है? कर ले यार, यही साल भर मौका है भाई, फोकस कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं तो ज़िंदगी का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। आपको बता दूँ बहुत सच्चाई से, ऐसा लगेगा कि हम कौन हैं, खुद से ही पूछते फिरोगे ज़िंदगी भर, और बहुत दुखदाई हो जाएगा। ये धरती जितनी खूबसूरत है ना, उतनी बदसूरत भी है। सफलता ही इस जीवन का ओवरऑल स्वरूप है, यहाँ पैदा होने की वजह है। अगर वो नहीं मिल रही है ना, तो समझ लेना कुछ ख़त्म ही है सब कुछ ओवरऑल। एंड यू आर इन द गुड टाइम, आप अभी सही समय में हो अगर फोकस हो जाए तो। कोई अंतर नहीं होता। आई ऑलवेज विजिट इन द क्लासरूम, आई सी द कैंडिडेट। क्लास में आते हैं, वो बैठ जाते हैं, एंड सो आई डिफाइन वेरी जेन्युइन, इस कॉन्सेप्ट में बड़ा जेन्युइन तरीके से बोलता भी हूँ हमेशा कि पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन बहुत मायने रखती है। और कोई मेजर डिफरेंस नहीं एक पागल आदमी में और एक सामान्य आदमी में। केवल एक बात का डिफरेंस है बस, उसका हाथ पैर सब प्रॉपर दिखता है। पागल को देख के बता दो क्या पागल है, नहीं जस्टिफाई होगा। उसके एक्शन, उसके रिएक्शंस आपको बताएंगे कि क्या है पागल। तो एग्जैक्टली पागल आदमी को कोई भी चीज़ दिखाओ, ज़िंदगी भर देखता रहेगा, इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा वो क्या लिखा है, इसीलिए वो क्या है, पागल है। और एक जो सेंसिबल इंसान होगा वो देखते ही क्या कर लेगा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है कि आप भी उस चेयर पे बैठे हो और इधर कुछ काला काला चल रहा है और आप दिखावा कर रहे हो पागलपन का। एग्जैक्टली कुछ जा नहीं रहा है, एग्जैक्टली इस चिप में कुछ जा नहीं रहा है, केवल आँखों से आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को स्कैन कर रहे हो। आपका ब्रेन कहीं और है, आप सोच कुछ और रहे हो,
बट क्लास के अंदर बैठ करके आप एक बोर्ड पे देखने का क्या कर रहे हो, दिखावा, क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। क्या नहीं है, क्या चल रहा है। और आपका आइडेंटिफिकेशन किसी चीज़ का क्यों नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया। आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है बेटा, डाउन है। कहाँ से आइडेंटिफिकेशन आएगा, आपको यही नहीं पता कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है। तो इट्स अ टाइम टू रियलाइज एवरीथिंग इन द रियल वे। ये समय है कि सब कुछ रियलिटी के साथ महसूस करिए। आज पता है कि ये टॉपिक चलने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार किताब उठा लो यार, पढ़ के आओ। पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ रिमाइंड बैक जाएंगी, क्या यार ये पढ़ा था, ये समझ में आया था, ये पढ़ा था, ये चीज़ें हमको नहीं आई थी। अब लोग बोलते हैं सर कंसंट्रेशन कैसे आती है। अरे कंसंट्रेशन कोई दिखावे की चीज़ ऐसे घुसा दोगे आप किसी के अंदर तो इससे कंसंट्रेशन पता चलता है। इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन भैया ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है कि इसको आप जो है ज़बरदस्ती लाएंगे। ज़बरदस्ती उसको एक्टिंग बोलते हैं हम लोग अमूमन, जो हम करते हैं लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, इमोशन में एक्टिंग, कंसंट्रेशन में एक्टिंग, इंटरेस्ट लेवल की एक्टिंग। हाँ, वी डू लॉट ऑफ एक्टिंग इन द लाइफ। तो कुछ आइडेंटिफाइड नहीं, तो आप उधर बैठ के क्या कर रहे हो, टाइम पास हो रहा है, टाइम तो बीतता जा रहा है ओवरऑल। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल। वही पढ़ के आएंगे तो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन हाई होगा, क्योंकि आपको सब पता है कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है। जब आपको जो आता रहेगा वो चलने लगेगा तो आप कूदने लगोगे, तो कूदना भी नहीं है। उस समय धैर्य दिखाना चाहिए अगर आपका नॉलेज फैक्ट क्या है बच्चा, स्ट्रांग है। और सेकंड स्टेप होता है कि जो नहीं आता है उस चीज़ पे ऑटोमेटिक आपका 1000% कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि आज आपको पता है कि आपको क्या नहीं आता है। फिर देखो पढ़ाई कैसे होती है। और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि रोज़ का काम हमें रोज़ ख़त्म करना है। मतलब इसमें ये ऑप्शन मत लगाओ कि इसका कल का ऑप्शन है। मैं नहीं कहता आप लाइफ मत जीजिए, चिल मत रहिए, रिलैक्स मत रहिए, आप हंसिए मत, खेलिए, सब कुछ करिए, बट उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है क्या आज का काम आज आप ख़त्म कर पाए हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और किसी को तोहमत लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। किसको तोहमत लगाएंगे आप, हर चीज़ के रिस्पॉन्स पेपर कौन देगा, आप। एग्ज़ाम में सफल असफल किसको होना है, आपको। सामने वाले को जितना निचोड़ना है निचोड़ लो, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना भाई, तुम्हारे को पर्सनल लेके थोड़ी बैठा है। अभी सौरभ सर से ये डायलॉग पूछे कि हम यहाँ हर आदमी को जान रहे हैं कौन क्या है, क्या मेरे को कुछ नहीं पता है। आई एम गिविंग द कॉमन आइडिया ओनली। मैं कितना किसको जानूँ, मैं यहाँ 5000 लोग पढ़ते हैं तो मैं सबका इधर डॉक्यूमेंट्री लेके बैठा हूँ। हाँ, जो बच्चा आता है पर्सनल इंटरेक्ट करता है उसको मैं समझ पाता हूँ थोड़ा बहुत। आप ऐसे खड़े हो मेरे को पूछ लोगे मैं कौन, तो मैं क्या बताऊँगा आप कौन। ये तो दिखावे वाली बात हुई ना कि हम सबको देख ले रहे हैं, सबको समझ ले रहे हैं। कुछ नहीं, आपको स्वयं खुद को ही देखना है। आपको कोई नहीं देख रहा है असल में। आपको केवल कौन देख सकता है बच्चा, आप देख सकते हैं कि आप क्या हैं और आपको कितना काम करके खुद को बेहतर बनाना है। तो बिल्कुल मेहनत करिए, आज से थोड़ी नई ऊर्जा के साथ लगी, नए जोश के साथ आए हैं यहाँ तक आप लोग, तो कुछ फ़ायदा अच्छे से लीजिए। टीचर योग्य हैं, बट ये है कि किसी को आप उतना ही प्रॉफिट ले पाएंगे जितना योग्य आप रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। बस ये समझ जाइए आपकी जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। ये समझ जाइए कि आप अपना भला कर सकते हैं, आपका कोई और भला करने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल आज से भ्रम दिमाग में निकल जाए कि हाँ किसी के होने से या कोई जादू करेगा मेरे ऊपर तो कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जितना किया है उतना ही आपके पास आउटपुट के रूप में बच्चा आएगा। तो जम के मेहनत करिए। ग्रेजुएशन एक ग्रेट ऑप्शन है, अच्छी एंट्रीज़ हैं, बेस्ट फोकस दीजिए। बहुत खूबसूरत सिलेबस है, एक ऐसा स्टैंडर्ड सिलेबस मैं इसको बोलता हूँ कि इसके बाद कोई भी कंपटीशन आपके लिए हलवा हो जाती है, आप समझ जाइए इस बात को। सो वन ऑफ द ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन जो यूपीएससी सीडीएस के लिए कंडक्ट करती है और सीएपीएफ के लिए कंडक्ट करती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस चीज़ को एंजॉय करिए, बढ़िया से मज़ा आइए। सबसे खूबसूरत टाइम है आपकी ज़िंदगी का, मस्त होकर पढ़िए। जब आपके टाइम पे थे हम, तो मतलब इन सब चीज़ों को पढ़ने में इतना मज़ा आता था, हर तरह की केस स्टडी करना, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना समझना। जब तक समझ नहीं जाते थे अंदर खुशी नहीं आते थे। ज़िंदगी में कहते हैं ना लोगों के अलग अलग खुशी पाने के तरीके हैं, कोई मस्ती करके खुशी पाता है, कोई घूम के खुशी पाता है, कोई ये करके खुशी पाता है। तो मेरे लिए खुशी रहती थी हमेशा किसी टॉपिक को समझने में, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में। जो भी चीज़ करते वही दुनिया थी, उसके अलावा कुछ था ही नहीं एक्चुअली। और लगता था कि हाँ इसी के दम पे भविष्य मेरा क्या होगा, सेटल होगा, तो फिर और कहीं खुशी मिली ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आप सब अगर इसमें खुशी तलाश लिए कि नहीं सर अब टॉपिक जी रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा है सर, जहाँ भी फंस रहे हैं टीचर का सपोर्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। और कोई भी सुझाव हो व्हाट्सअप नंबर आपके पास रहते हैं, बिल्कुल आप कहिए, हम सहस्र आपके हर तरह के सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे और वो सुधार करेंगे। ऐसा मत समझिएगा कहीं से कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपका सुझाव, आपकी हर तरह की नीड, आपकी हर तरह की आवश्यकता के लिए हम लोग तत्पर खड़े हैं। और आप भी अच्छे ढंग से जानते हैं, टीचर्स भी लगातार फॉलोअप में रहते हैं, एनालिसिस में रहते हैं। टेस्ट डेट आपकी 4 दिन बढ़ गई है इस बार, ओवरऑल 16 को ही होना था, बट ये बढ़ के कहाँ चली गई है,
21 पे चली गई, कोई बात नहीं, इधर जो मिला है 3-4 दिन इसका फ़ायदा उठाइए और बढ़िया क्वेश्चन करवा लीजिए अच्छे से, जिससे कि रिज़ल्ट भी क्या आ जाए बच्चा, और यही रिज़ल्ट आपका मोटिवेशन, और ये अच्छा होता जाएगा, आप ऑटोमेटिक सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जम के लगिए, और अगली बार जब मैं 21 के टेस्ट के बाद ही आऊँगा, मतलब 21, वादा इसलिए नहीं कर सकता, उससे पहले एक आध मोटिवेशनल सेशन आपके लग सकते हैं, जिसमें आई एम गोइंग टू कम विद द न्यू टॉपिक कि लाइक इस समय आप अपने फोकस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, क्योंकि लाइफ विद द लॉट ऑफ डाइवर्जन और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक ऐसी एज में हैं जहाँ पे डाइवर्जेंस की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बट उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए सर, ये इच्छा शक्ति, ये इरादा लाना अंदर बहुत ज़रूरी है। डाइवर्जेंस हैं आपके पास, सबसे बड़ा डाइवर्जन आपके हाथ का मोबाइल फ़ोन है, क्या है, ये आपको 2 बजे तक जगाएगा, 3 बजे तक जगाएगा, बिल्कुल कातिल वाला रूप ही अपना रहा है लाइफ के अंदर, और समझ के बाहर है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अलग अलग तरह की झील हैं इस समय ज़िंदगी में जिसमें आप जी रहे हैं, बहरहाल जिन चीज़ों का कोई मतलब अभी लाइफ में नहीं है। अल्टीमेट सफलता ही हर तरह की हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में लाने की वजह बनेगी। तो बस मस्त होकर फोकस करिए, और हम लोग भी उस समय सोच गए थे कि अगर सफल हुए तभी लाइफ में सब कुछ मिलेगा, नहीं मिले तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो डोंट बैलेंस एनीथिंग, जस्ट फोकस, वो हो जाएगा तो सब हो जाएगा। तो चलिए, गुड लक फॉर द टेस्ट एंड प्रिपेयर बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.